अध्यक्ष अखिलेश यादव ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ उनके बेटे अर्जुन भी मौजूद थे। तो वहीं अखिलेश यादव का ये संगम स्नान काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि संगम लगने के बाद से ही इस बात को लेकर सवाल था कि क्या अखिलेश यादव संगम में स्नान करने के लिए जाएंगे, और जाएंगे तो कब जाएंगे। तो अखिलेश यादव के आज संगम पहुंचने के बाद से अखिलेश यादव कब जाएंगे वाले सवाल पर तो पूर्ण विराम लग गया है। अखिलेश यादव ने संगम में स्नान कर लिया है। अखिलेश यादव का ये स्नान काफी अहम इसलिए है क्योंकि अखिलेश यादव ने कुंभ को लेकर कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा था कि कुंभ में 2-3 तरह के लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। कुछ लोग दान के लिए जाते हैं, कुछ लोग पुण्य कमाने के लिए जाते हैं, तो कुछ लोग पाप को धोने के लिए जाते हैं। तो ये जो बीजेपी वाले लोग हैं वो कुंभ में पाप धोने के लिए जा रहे हैं, और अब मैं अगर गया तो पुण्य कमाने के लिए ही जाऊंगा। तो ये थी अखिलेश यादव के मन की बात जो उन्होंने कुंभ को लेकर कहा था। लेकिन अब अखिलेश यादव का कुंभ स्नान चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वहीं स्नान के बाद अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जहां ये कुंभ, जिस स्थान पर संगम है, 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी। दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है वो कुंभ कराया गया था। और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। गंगा में स्नान और त्योहारों के दिन स्नान, जिस दिन मैंने वहाँ पर हरिद्वार में स्नान किया था उस दिन भी एक त्यौहार था। बहुत बड़ा त्यौहार है। भारत देश के लोग कोने कोने में अलग अलग नाम से इस त्यौहार में शामिल होते हैं। उस दिन हरिद्वार में स्नान किया था और आज संगम में स्नान करने का मुझे मौका मिला है। देखिए, बुलडोजर चले नहीं चले, सरकार कैसे बचेगी? जब सरकार ही नहीं होगी तो बुलडोजर किसके पास होगा? जहां ये कुंभ, जिस स्थान पर